तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेएसपी डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम ये जेएसपी पेज के जावा सर्वर पेज के अंदर आते हैं, ठीक है। जेएसपी की फॉर्म जैसा आपको पता ही होगी, जावा सर्वर पेज, ठीक है। तो जेएसपी होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं वो आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस जो वीडियो है जेएसपी जावा सर्वर पेज करके, ठीक है। वहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जेएसपी के अंदर सब कुछ क्या क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम सिंपली बताएंगे कि जो इसके अंदर जेएसपी डायरेक्टिव्स होते हैं, इसके अंदर जो प्रोसेस होती हैं, इसके अंदर जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं और किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, वो यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो जेएसपी डायरेक्टिव्स यहाँ पर मैंने DIR करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और दूसरा अगर राइटिंग ख़राब लग रही हो तो माफ़ करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान सुनिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ी राइटिंग थोड़ी घिजी पिजी भी है, तो क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के नोट्स थे तो उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वहाँ पर हो क्या रहा है, तो जेएसपी डायरेक्टिव्स में क्या हो रहा है कि मैसेज दैट टेल वेब कंटेनर हाउ टू ट्रांसलेट जेएसपी पेज इनटू करस्पॉन्डिंग सबलेट्स, ठीक है। यहाँ पर मैसेज बताएगा, यहाँ मतलब मान लीजिए ये मैसेज आ रहा है, ये अब क्या हो रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम जेएसपी पेज को, तो सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, सबसे छोटी प्रोसेसिंग यूनिट है किसी भी सबलेट्स की या किसी भी सर्वर की। तो वहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर अब उसको चेंज कैसे करना है, जेएसपी पेज को चेंज कैसे करना है सबलेट में, तो ये कौन बताएगा, ये जेएसपी डायरेक्टिव्स बताएंगे, ठीक है। तो कैसे पेज को, जेएसपी पेज को चेंज करना है सबलेट में, जेएसपी पेज को कैसे चेंज करना है सबलेट्स में, ये कौन बताएगा, जेएसपी डायरेक्टिव्स बताएंगे। अब यहाँ पर 3 टाइप्स के यहाँ पर डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। पहला पेज डायरेक्टिव्स, दूसरा इंक्लूड डायरेक्टिव्स, तीसरा टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव। यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टैग LIB, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, टैग लिब डायरेक्टिव्स। तो अब हो क्या है, यहाँ पर सिंटेक्स इसका सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इस पर सिंटेक्स कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर आपने ब्रैकेट इस्तेमाल किया, फिर %@ डायरेक्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर डबल कॉमा में आपने वैल्यू लिख दी यहाँ पर, और यहाँ पर % फिर ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी इसका सिंटेक्स है, एग्जाम में आता तो ये लिख सकते हो आप कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो अब समझते हैं कि पेज डायरेक्टिव है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिफाइन क्या करता है, ये एट्रीब्यूट डिफाइन करता है दैट अप्लाई टू इंटायर जेएसपी पेज। जो पेज में पूरा, जो इंटायर जेएसपी पेज में जो भी एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, वो डिफाइन करता है पेज डायरेक्टिव्स। तो ये इस तरीके से जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा डायरेक्टिव एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ पर भी है पेज एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपली आपने ब्रैकेट ओपन किया, फिर %@ पेज एट्रीब्यूट करके जो वैल्यू आपने यहाँ पर एंटर कर दी। तो इसी तरीके से यहाँ पर है। अब एट्रीब्यूट्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहला इंपोर्ट एट्रीब्यूट, दूसरा कंटेंट टाइप, तीसरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले सबसे पहले कौन हुआ, पेज एट्रीब्यूट आया। तो अगर हम शुरू से देखें तो पहले जेएसपी था, जेएसपी के अंदर जेएसपी डायरेक्टिव्स आए। जेएसपी डायरेक्टिव बताएंगे कि कैसे हमें जेएसपी को ट्रांसलेट करना है सबलेट्स में, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा पेज डायरेक्टिव आया, पेज डायरेक्टिव के अंदर हमारा पेज एट्रीब्यूट आया। अब पेज एट्रीब्यूट के अंदर हमारे कौन कौन से आए, इंपोर्ट, कंटेंट टाइप और इन्फॉर्मेशन। समझ गए ना ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। तो इतना अगर आप गहराई में जाना है, अगर आपको लगता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो इतना गहराई में जा सकते हो, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है इतना पूरा इंपोर्ट, कंटेंट टाइप और इन्फॉर्मेशन लिखने की। आप सीधे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो इंक्लूड वाला, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं तो हैवी मार्क्स का है, 10 मार्क्स का या फिर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप पेज एक्टिव के साथ साथ एट्रीब्यूट्स को भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो, करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको 10 मार्क्स का इतने तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो इंपोर्ट के अंदर क्या, हमारा जो भी क्लास हैं, ठीक है, उनको अगर आपको इंपोर्ट करना है, इंटरफेस को अगर इंपोर्ट करना है, तो उसके इंपोर्ट का इस्तेमाल आप करोगे। इसको सिंपली ये एग्जांपल इसका आपने ओपन ब्रैकेट %@पेज इंपोर्ट, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है बहुत ईजी है, ठीक है, समझने में ईजी है। जैसे आपने पेज इंपोर्ट किया, फिर वहाँ पर java.util.date, ठीक है, और जो आज का डेट है टुडे इज़ %न्यू डेट करके आपने यहाँ पर क्या होगा, तो सीधा जो आज की डेट है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर जो डेट की जो लाइब्रेरी है उसको आपने सिंपली जो क्लास है उसको आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो यही है यहाँ पर कि इंपोर्ट में आप सीधा कोई भी जो क्लास है, इंटरफेस है, कोई चीज़ को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो सीधा, बिना कोई झिझक के, बिना कोई रुकावट के। तो यही यहाँ पर एट्रीब्यूट का इंपोर्ट का फ़ायदा है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या है, ये डिफाइन करता है MIME। ये क्या है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो होता है यहाँ पर ये क्या है कि जो भी कोई चीज़ को प्रिंट करना है, ठीक है, इस टाइप ऑफ एक HTTP रिस्पॉन्स है। कोई भी चीज़ को अगर प्रिंट करना है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, मतलब कोई चीज़ को प्रिंट करना है सिंपली, और कुछ नहीं है। कंटेंट टाइप मतलब किस टाइप का कंटेंट है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। जैसे अगर कोई डेट का कंटेंट, तो आप डेट का कंटेंट बता दिया यहाँ पर, जैसे @ कंटेंट टाइप आप लिख दिया यहाँ पर एप्लीकेशन MS वर्ड, ठीक है। आप यहाँ टाइप बता सकते हो कि पेज का कंटेंट का टाइप किस तरीके का है।
अगर यहाँ पर जैसे कि आपने अगर लिख दिया होता है यहाँ पर HTML.text करके, और तो यहाँ पर सीधा आप जैसे आप लिख सकते थे कि माय नेम इज़ स्पार्टा, माय नेम इज़ राम, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस कंटेंट बता सकते हो यहाँ पर किस तरह कंटेंट है, और यहाँ पर अपना जो भी आपको टेक्स्ट या फिर जो भी आपको डेट कुछ भी एंड करना है यहाँ पर आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो ये इसका एक एक्सटेंशन है, सॉरी सिंटैक्स है, देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट में तो सही करता हूँ कैमरे को, ये देखिए ये इसका @ पेज कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन MS वर्ड, टुडे इज़ इतना इतना डेट है, ये आपने यहाँ पर डेट का जो क्लास थी आपने उसको यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लिया। तो ये सब कुछ है इसमें कंटेंट टाइप में, समझ गए ना। अब आता है हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इंफॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हो JSP पेज में। इंफॉर्मेशन कैसा, जैसे कि ये देखिए आपने यहाँ पर सेम वही से जैसे हमने ऊपर किया था पेज इन्फो करके, जो भी आपको करना है बस यहाँ पर वो लगा दो, ठीक है। जैसे कि हमने इंपोर्ट किया तो हमने इंपोर्ट लगा दिया यहाँ पर पेज के बाद, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का तो हम इन्फॉर्मेशन लगा दिया, यहाँ पर हमें कंटेंट टाइप जो था कंटेंट टाइप लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपने लिख दिया कंपोज्ड बाय रोहित, राम, श्याम, कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो टुडे इज़ न्यू जावा डॉट जो भी आज की डेट है वो आपने प्रिंट कर दिया। तो होगा क्या कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देखेगा पेज की तो वहाँ पर आप ये लिख के आ जाएगा कि कंपोज बाय रोहित, ये लिख के आ जाएगा। तो बस यही है कि इसमें आप इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हो पेज में कि पेज बनाया किसने, किसके द्वारा कंपोज किया गया था। तो JSP जो भी इन्फॉर्मेशन का है, जो एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन का उसका काम यही है कि इन्फॉर्मेशन डालना कि ये किसने काम किया है, समझ में आ रहा है। तो यही इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। अब आता है हमारा इंक्लूड डायरेक्टिव, इससे ये किस तरीके से काम करता है। तो इंक्लूड डायरेक्टिव्स क्या है, तो ये इंक्लूड करता है किसी भी टाइप कंटेंट को, यानी कि कोई भी रिसोर्सेज को, JSP फाइल को, HTML फाइल को, टेक्स्ट को, ठीक है। इसको इंक्लूड करने का काम है, इसको अपने अपने में जोड़ने का काम है इसका। जैसे कि अपना कोई पेज है, ठीक है, तो उस पेज में अपने को जोड़ना है, कोई भी चीज़ कंटेंट को जोड़ना है, JSP फाइल को, HTML फाइल को, टेक्स्ट को, कोई भी चीज़ को अगर जोड़ना है तो इंक्लूड डायरेक्टिव का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या था हमारा JSP पेज था, JSP पेज के अंदर क्या था JSP डायरेक्टिव्स थे, डायरेक्टिव्स के अंदर क्या था हमारा टाइप्स थे, टाइप्स के अंदर हमारा इंक्लूड डायरेक्टिव था, इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर हमारे सिंपल इंक्लूड डायरेक्टिव्स है, इसके अंदर कोई सब पेज नहीं है, सब कुछ कैटेगरी नहीं है, इंक्लूड के अंदर हमारा इंक्लूड डायरेक्टिव है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि इट हैव ओरिजिनल कंटेंट ऑफ इंक्लूड रिसोर्सेज एट पेज ट्रांसलेशन टाइम, ठीक है। इसके पास ओरिजिनल जो कंटेंट है वो उसको इस्तेमाल कर दिया। जैसे कि इसका सिंटैक्स देखिए बहुत ईजी है, आपने @include फाइल कर दिया, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर हम पेज का इस्तेमाल कर रहे थे, इससे पहले हमने जो पेज डायरेक्टिव था उसमें सब में पेज कॉमन आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या इंक्लूड है तो इंक्लूड फाइल करके आ जाएगा। इंक्लूड फाइल जो रिसोर्स का नाम है वो आपने लिख दिया यहाँ पर, बस ख़त्म। सिंटैक्स इतना ही है इसका, अगर देखा जाए तो मेन सिंटैक्स है। एग्जाम में ही लिख के आएंगे तो काम चल जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या है ओपन ब्रैकेट @include फाइल header.html, आपने यहाँ HTML की फाइल को आपको रिसोर्स में ऐड करना है, तो आपने लिख दिया टुडे इज़ जावा डॉट, आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। कैलेंडर वाला गेट इंस्टेंस को, और यहाँ टाइम आपने ले लिया, तो आज का जो डेट है और टाइम यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है। तो यही है इंक्लूड डायरेक्टिव, बहुत ईजी है। अगर आप एग्जाम में सिंटैक्स लिख के भी आओगे तो काम आपका चल जाएगा। तो अब हम देखेंगे टैग लाइब्रेरी और डायरेक्टिव अगली वीडियो में। थैंक यू।